दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरी इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी। अब आप लिखो विदाउट एनी क्या, या आप लिखो भैया मैं हमेशा बोलता हूं, तो आज आप करो, क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लिख दोगे, अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मुझे पता चलेगा कि कुछ सब्सक्राइबर नहीं जुड़ गए। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो भैया आज मैं आपके लिए 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आऊं जो आप सड़क किनारे से कर सकते हो। आप कहोगे सड़क किनारे से हम बिजनेस शुरू करेंगे सरदार जी, क्या हमारे ये दिन आ गए हैं? ये गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा ये किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा है धंधे से बड़ा? ये अम्मी जान कहती थी। किसने कहा? भैया कमेंट करो, लिखो, बताओ तो किसने कहा है। हमेशा सभी मैं ही बोलूंगा, आप भी तो कमेंट करो। तो दोस्तों आज जो मैं 10 बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूं जो आप सड़क किनारे शुरू कर सकते हो, उसमें एक ऐसा बिजनेस भी है जो आप बिना 1 रुपया लगाए हमारे साथ कर सकते हो। जी हां, बिना 1 रुपया लगाए हमारे साथ कर सकते हो। और ये बिजनेस आइडिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो कहीं स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि बिना पैसा लगाए भी बिजनेस किया जा सकता है, वो भी हमारे साथ जुड़ के। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ के। तो वीडियो पूरा देखना, कहीं स्किप मत करना, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहला बिजनेस आइडिया है चाय की टपरी का। आप कहेंगे चाय की टपरी? जी हां दोस्तों, चाय की दुकान को आप कभी भी हल्के में मत लीजिएगा जो सड़क किनारे चलती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चाय की दुकानें हैं वो जितना बिजनेस कर लेती हैं वो अच्छे अच्छे शोरूम भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि चाय की डिमांड ही इतनी है, और आपको पता है कि भारत में चाय सबसे ज्यादा पिए जाने वाला द्रव्य है, लिक्विड है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ऐसी दुकानें जो कमर्शियल एरियाज में होती हैं, यानी उन इलाकों में जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, वहां तो फिर बल्ले बल्ले है भाई चाय वाले की। बहुत ज़्यादा चाय की डिमांड रहती है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से, एक दुकान से दूसरे दुकान वो खुद भी जाते हैं, बेचते हैं, लोगों को रखते हैं, स्टाफ को रखते हैं, और कितनी ज़्यादा सेल है ये आप सब जानते होंगे। तो चाय की टपरी के बारे में ये कहना बेकार है कि भैया ये कौन सा धंधा है। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है चाय का बिजनेस, वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप सही अच्छी चाय बना लेते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अब बढ़ते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है फ्रूट्स का बिजनेस। देखिए दोस्तों, फ्रूट्स एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा बिकते हैं क्योंकि लोग फल खाते हैं। अब अगर आपके फलों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो आपका सप्लायर है वो आपको अच्छी क्वालिटी के फल दे रहा है, और कस्टमर का भरोसा आप पर जम गया है, तो बहुत अच्छी बात है। कस्टमर आपसे रेगुलर फ्रूट्स लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो फ्रूट का बिजनेस है वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है सब्जियों का। देखिए सब्जियां बेचना भी अपने आप में एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि फिर इसमें भी वही बात है कि अगर जो कस्टमर है उसका भरोसा आप पर जम गया और उनको लगता है कि भाई ये बंदा जो सब्जी बेच रहा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सब्जी की कीमत बहुत अच्छी है, ये दोनों चीज़ों में लागू है, फल में भी लागू है और सब्जियों में भी लागू है। और इस सब बिजनेस की सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिकरिंग बिजनेस है, यानी जो बंदा आज फल लेने आया, ये सब्जी लेने आया, कल फिर वो आएगा। इस चीज़ की दरकार रोज है घर में ना, तो इसलिए अगर आप उनको सही कीमत में अच्छी चीज देते हैं तो बंदा फिर से आएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे उल्टी सीधी फल या उल्टी सीधी सब्जी दे देते हैं तो दोबारा नहीं आएगा, और 4 लोगों को जाके ये भी कहेगा भैया उस दुकान से मत लेना, बहुत घटिया है, हमारा तो फल भी बहुत बेकार निकला और सब्जी में भी कीड़े निकल गए। रखना। तो ये 3 बिजनेस आइडियाज मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है फास्ट फूड का बिजनेस। देखिए आज के दौर में बहुत ज्यादा जो ये जेंजी है, जो ये सो कॉल्ड जेंजी है, ये तो और भी ज्यादा फास्ट फूड की तरफ अब पूरे झुक चुके हैं। ये फास्ट फूड खाना ही पसंद करते हैं, सबको चाउमीन, मोमो या फिर यूं कहें कि पास्ता, ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। फास्ट फूड का बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है, और सड़कों में आपने ऐसे कई फास्ट फूड की दुकानें देखी होंगी जो शाम के टाइम ठसाठस भरी होती हैं। आप वहां जाएंगे कम से कम 10 मिनट आपको लगेगा, वहां पे ज्यादा लगेगा आपको वहां पे ऑर्डर लेने के लिए। 10 मिनट क्या, मैं तो कहूंगा बहुत 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। अगर बहुत भीड़ वाली दुकान होगी तो बहुत टाइम लगेगा आपको वहां से अपना सामान लेने के लिए। तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं, फास्ट फूड का बिजनेस आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा यंगस्टर्स को कि आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि आज के दौर में फास्ट फूड खाना अपने आप में अच्छा नहीं है। इससे ओबेसिटी, मोटापा और इसके अलावा कई बीमारियां होती हैं। तो फास्ट फूड आप ज़्यादा मत खाएं, खाएं पर कम खाएं, मेरा कहने का मतलब ये है। अब इसके बाद आता है अगला बिजनेस आइडिया। अब जो अगला बिजनेस आइडिया है वो है गोलगप्पे का, या फिर यूं कहें पुचके का। जी हां, अब शाम के टाइम आप खुद देखिए कि लोग कितने चाव से गोलगप्पे या पुचके खाते हैं। आप कहीं से भी निकल जाओ तो देखो लोग ठेलियों पे खड़े होकर गोलगप्पे या पुचके खा रहे हैं। बंगाल में वैसे से पुचका कहते हैं, आपके नॉर्थ इंडिया में से गोलगप्पा कहते हैं, तो पानी पूरी भी कहते हैं महाराष्ट्र की तरफ।
तो आप इसका बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। इनको भी अब हल्के में मत लो, क्योंकि ऐसे गोलगप्पे हैं जो आजकल फ्रेंचाइजी भी जिन्होंने खोल ली है। तो सोचिए किस लेवल पे बिजनेस जा रहा है, क्योंकि हर धंधा बहुत छोटे से शुरू होता है और बड़े की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए आप ये बिजनेस भी कर सकते हो। अबे किधर है बे? कट इट! कहां है? अब बढ़ते हैं अपने 6th बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है कार वॉश का बिजनेस। अब देखो दोस्तों, कार वॉश, अब आजकल तो घरों घरों में गाड़ियां हैं, और ऐसा बड़े शहरों में ऐसा है कि भाई जितने लोग हैं, उनके परिवार के जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां हैं। तो ये जो कार वॉश का बिजनेस है, इसमें भी काफी अच्छा बिजनेस है। और आजकल तो ऐसा कुछ हो चुका है कि स्टीम वॉश भी हो रहा है, कारों में नई तकनीकी आ चुकी है कार वॉश में। तो क्यों ना आप ये बिजनेस शुरू करिए, क्योंकि कार वॉश ऐसी चीज है जो सबको लग रही है। तो मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज बता रहा हूं जो सबको लगते हैं और हमेशा लगते हैं। ये नहीं कि एक दिन लगा फिर नहीं लगा, पर ऐसा बिजनेस आइडियाज बता रहा हूं जो हमेशा लगते रहते हैं, जिससे आपकी जो बिजनेस में जो फायदा हो वो रिकरिंग हो। तो इसलिए मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको बता रहा हूं। तो वीडियो बड़े गौर से देखते रहिए। अब 7th बिजनेस आइडिया की तरफ हम जल्दी बढ़ते हैं। तो 7th बिजनेस आइडिया कुछ ऐसा है जो आप आसानी से कर सकते हैं, वो भी मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस। अब मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस ही क्यों? देखो भाई, सीधी सी बात है, जितने लोग हैं घर में उतने मोबाइल फोन्स हैं। और आप किसी भी परिवार में चले जाओ, आप देखोगे 10 लोग हैं तो 10 लोग अपना मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ये सच है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में यस करना। जो मैं कह रहा हूं, आपके परिवार में या किसी के दोस्तों के परिवार में आपने ऐसा होता देखा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में यस लिखना। तो जितने लोग हैं भैया, उनके हाथ में तो मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन बिगड़ते भी हैं, सवरा है तो बिगड़ेगा भी। तो अब इसकी एक्सेसरीज की भी डिमांड रहती है, तो जाओ भैया उसका बिजनेस भी करो। मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस भी आप आसानी कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसकी भी दरकार हमेशा रहती है। सोचो सोचो। अब 8वां बिजनेस आइडिया जो है वो है आइसक्रीम पार्लर का। अब देखिए, आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जो बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं। अब बच्चे जहां पे जो चीज प्यार से खाएंगे, बड़े तो वहां पे अपने आप चलकर आएंगे। तो जब आप बच्चों को अपना कस्टमर बना लेते हैं, तो बड़े तो आपके कस्टमर बन ही गए ना। बन गए कि नहीं बन गए? तो इसीलिए आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस है वो आप आसानी से खोल सकते हो। ये भी अच्छा बिजनेस है। 9वां बिजनेस आइडिया उससे मिलता जुलता है, वो है आपका कॉफी पार्लर या शेक पार्लर का कह लो, क्योंकि बाजारों में ऐसी बहुत सारी अभी सिस्टम आ गया है जिसमें कार्ट्स पे यानी गाड़ियों पे, रेडियो पे शेक्स बिक रहे हैं। मिल्क शेक बिक रहा है, कॉफी का शेक बिक रहा है। तो इसका बिजनेस भी आप कर सकते हो, शेक्स बेच सकते हो, क्योंकि जब बच्चे आइसक्रीम खाएंगे तो उन्हें शेक पीने का भी शौक होगा। बड़े कहेंगे चलो शेक पी लेते हैं, बच्चे आइसक्रीम खा लेते हैं। तो सोचो वो बिजनेस भी आप कर सकते हो। तो कितने सारे बिजनेस आइडिया 9 आपको बता चुका हूं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया तो करो। बोलते बोलते मैं गला कभी दर्द हो जाता है, लेकिन आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक भी करिएगा। अब बढ़ते हैं 10वें और बिजनेस आइडिया की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया जो हमारे साथ कर सकते हैं। ये है बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करना। जी हां, बिना 1 रुपए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अब ये बिजनेस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। इसमें करना क्या है कि आपको सिर्फ हमको क्लाइंट्स देना है। जो भी हम बिजनेस लेकर आते हैं उसका क्लाइंट्स आपको देना है। अगर आप क्लाइंट दे देते हैं, बिजनेस हो जाता है, तो इसमें आपको एक फायदा मिलता है, यानी मेवा मिलता है। मेवा क्या है वो आप सब जानते हो, मुझे बताने की दरकार नहीं है। तो ये जो बिजनेस आइडिया है, ये आप बिना 1 रुपए लगाए कर सकते हो। अधिक जानकारी मेरे स्क्रीन पे दी गई है, जाइए वीडियो को स्क्रीन पे मेरे नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे बिजनेस कर सकते हैं। स्क्रीन पे पूरी डिटेल्स दी जा रही है बहरहाल मेरा नंबर, और आप मुझसे जुड़िए और मैं बताऊं कैसे बिजनेस कर सकते हैं बिना 1 रुपए लगाए। और एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस तो आप सड़क पे क्या, घर पे भी कर सकते हो, सड़क पे भी कर सकते हो, बाजार में भी कर सकते हो, इनफैक्ट टॉयलेट से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। दिन के मात्र 10 मिनट निकालने इस बिजनेस के लिए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और ऐसे बिजनेस लाते रहूंगा। और हाँ, मेरा एक मकसद है कि मैं 2026 तक 1 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये चैनल 1 करोड़ लोगों का सब्सक्राइब तक पहुंच जाए और 1 करोड़ लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। तो प्लीज़ मेरी इस सफ़र में मेरा सारथी बनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। मुझे बस आपका ही भरोसा है और आप ही मेरे साथी हो। मैं आपको जानता हूं और आप मेरे साथ हो, ये मुझे पूरा यकीन है। तो बढ़ते हैं अब वीडियो की समाप्ति की ओर। फिर कहूँगा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और वीडियो में।